तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में एरर से मैं शुरू करता हूँ। एरर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देखिए एसएससी क्या है कि अगर बात करें रूल बेस्ड लेकर क्वेश्चन आता है ना, तो ज़्यादातर रूल बेस्ड लेकर क्वेश्चन आता है, तो आप रूल जानेंगे आपका काम हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आइए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि मोर लेजर एज वेल एज एबंडेंस ऑफ गुड्स आर अटेनेबल थ्रू ऑटोमेशन। तो कहने का मतलब आपको कुछ नहीं देखना है, एक वर्ड आपको मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ एज वेल एज, ठीक है। ये वर्ड देखने के बाद आप क्या करेंगे ये चीज़ समझिए। चाहे तो यहाँ पे एज वेल एज हो सकता है ना। आपका यहाँ पे क्या हो सकता है, एज वेल एज हो सकता है, या यहाँ पे विद हो सकता था, या इसकी जगह पे और क्या हो सकता था, इन एडिशन टू भी हो सकता था, इन एडिशन टू भी हो सकता था। अगर ये केस आपको दिख जाए, ठीक है, अगर ये केस दिख जाए और इनके साथ दो सब्जेक्ट जुड़ा हो, इनके साथ दो सब्जेक्ट अगर जुड़ा हो, देख रहे हैं ना, दो सब्जेक्ट जुड़ा हो, तब ऐसे में जो होगा वर्ब जो होगा, ये वर्ब की बात हम करें तो ये वर्ब किसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। ये जो वर्ब होगा किसके अकॉर्डिंग होगा, ये वर्ब होगा इसके पहले वाले जो सब्जेक्ट है ना, ठीक है, इसके पहले वाले सब्जेक्ट यानी कि इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होगा। तो मोर लेजर की बात करें तो ये अपने आप में क्या है, एक सिंगुलर है, ठीक है। मोर लेजर क्या है यहाँ पे, लेजर क्या है यहाँ पे, सिंगुलर है। तो सिंगुलर के लिए आप यहाँ पे क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, है ना। तो यहाँ पे आर काटेंगे, इसका इज यहाँ पे लगाएंगे, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा, क्लियर। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने फर्स्ट रूल सीखा एज वेल एज विद हो, इन एडिशन टू हो, और दो सब्जेक्ट कनेक्ट हो तो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप वर्ब का यूज़ करेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। एवरी मैन वुमेन एंड चाइल्ड आर नाउ अवेयर ऑफ द टेरिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्मोकिंग। कुछ नहीं करना है आपका, जैसे ही स्टार्ट में सब्जेक्ट दिखा एवरी, आपका सब्जेक्ट में दिखेगा ईच, ठीक है। आंख बंद करके आप क्या करेंगे, वर्ब को यहाँ पे काटेंगे और यहाँ पे सिंगुलर कर देंगे, क्योंकि ये तो प्लूरल है ना। आपको लाना क्या है, यहाँ पे सिंगुलर लाना है, तो सिंगुलर ईच एंड एवरी के साथ क्या करेंगे, आप सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। ईच एंड एवरी के साथ आप क्या करेंगे, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत है यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो ऐसे में अगर आप सोचेंगे कि एक से अधिक सब्जेक्ट हो तब भी आप सिंगुलर सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखेंगे तो प्रीपोजिशन बेस्ड एरर है, पहले मैं बता दिया, अब आगे पढ़ते हैं। द बिल्डिंग एज एडजेसेंट टू द रिवर कंप्राइजेस ऑफ 10 फ्लैट्स ईच विद अ टेरेस, है ना। अब देखिए यहाँ पे सारे सेंटेंस में एक चीज़ दिखता होगा आपको, कंप्राइजेस ऑफ, तो कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं लगता है, कंप्राइजेस के साथ ऑफ नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे एरर किया था, प्रीपोजिशन बेस्ड था, तो आप यहाँ हटाएंगे इसको, आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इफ एनी ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशंस हैव रिटर्न ऑफ लाइफ फॉर अ डे, हिज ओपिनियन अमेंडमेंट्स वुड हैव बीन इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे देखिए कुछ चीज़ ऐसा है जो कि क्या कह सकते हैं, यहाँ पे अनरियल पास्ट की सिचुएशन की बात की जा रही, अनरियल पास्ट, जो पास्ट में चीज़ था जो कि अब संभव ही नहीं है। अब जो यहाँ पे बात हो रहा कॉन्स्टिट्यूशन के जो फादर थे, जो कि संविधान के निर्माता थे, भीमराव अम्बेडकर साहब जी, थोड़ी वापस आएंगे, तो ऐसे में अनरियल पास्ट की बात हुई, तो ऐसे में क्या करेंगे आप ऐसे में क्या करेंगे, यहाँ पे हैज़ जो दिख रहा है ना, ये हैज़ कहाँ के, ये आपको कंटिन्यूटी बता रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, यहाँ तो चीज़ें पास्ट की होगी, तो यहाँ पे हैज़ ना करके आप क्या करेंगे, हैड करेंगे, ठीक है। दूसरा एक चीज़ और यहाँ पे देख रहे होंगे, इसके बाद अगर सेंटेंस में देखते तो वुड हैव के साथ भी आप देखेंगे, अगर वुड हैव रहता है तो यहाँ पे हम लोग हैड का लगाते हैं ना, और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है, ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरा कि अनरियल पास्ट की कंडीशन के हिसाब से भी आपका ये चीज़ होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। नेक्स्ट क्या भाई, ये तो सिंपल है, आप देखेंगे सुपरलेटिव डिग्री का, अगर आपने पढ़ा होगा कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, असर्टिव, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि चीज़ें आप समझ पाएंगे, ठीक है। तो कंपैरिजन की बात हो सुपरलेटिव, कंपैरेटिव डिग्री की बात हो सुपरलेटिव डिग्री की बात हो, या पॉजिटिव डिग्री की बात हो, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तो जहाँ सुपरलेटिव डिग्री की बात हो तो वहाँ पे द लगाते हैं ना। तो देख लीजिए, सुनी इज अ बेस्ट स्टूडेंट इन क्लास एट प्रेजेंट, बेस्ट यहाँ पे क्या है, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री के पहले ए नहीं लगाते, द लगाते हैं, तो द बेस्ट आप करेंगे, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ठीक, 5 क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन में 5 रूल मैंने सिखाया। क्वेश्चन में 6 पे आइए। इट इज़ इन 1929 दैट वी फर्स्ट फ्ली टू द यूनाइटेड स्टेट्स। अब देखिए दैट के बाद यहाँ देखिए वी फर्स्ट फ्ली टू द यूनाइटेड स्टेट, यहाँ पे क्या है, ये V2 है ना, V2 से क्या पास्ट की बात हो रहा है, तो पास्ट की बात हो रहा है तो यहाँ पे इज थोड़ी होगा, ये तो वाज होगा ना, क्योंकि पास्ट के लिए हम क्या क्या यूज़ करेंगे, वॉज यूज़ करेंगे, बात समझे। बात अगर सेंटेंस की बात किया जाए तो ये कहीं ना कहीं
अच्छा, इससे भी नहीं आपको क्लियर होता, ये 1929 से क्या पता चल रहा है, अभी 2021 चल रहा है और बात हो रहा है 1929 ईस्वी का, 1929 का पास्ट तो ऐसे भी दिख रहा है। अगर इससे भी पास्ट आपको पता चला कि ये पास्ट में है, अगर ये पास्ट में है तो इसके साथ तो कभी इस तो होगा ही नहीं ना, वॉज होगा ना, ठीक है। तो इट वॉज इन 1929 दैट वी फर्स्ट फ्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आ कंट्री नीड अ नंबर ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइसिंग एंड डिवोटेड पॉलिटिकल लीडर्स। देखिए आ कंट्री क्या है यहाँ पे, ये सब्जेक्ट जो है कैसा है भाई, यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, और सिंगुलर है तो ये क्या होगा, वर्ब भी तो सिंगुलर होगा ना, तो नीड में क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे, सिंगुलर हो जाएगा। क्लियर। ध्यान रखिएगा, नॉन में एस या एस लगाते हैं तो प्लूरल बनता है, वर्ब में एस या एस लगाते तो सिंगुलर हो जाता है ना। चलिए अब यहाँ तक तो आपका एरर हो गया। अब यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है भाई, साइनोनिम, सिनोनिम जिसको कहते हैं, काफ़ी बार एग्जाम में आता है, ऐसे जगह तो चाहता है आपको, है ना। इवन बैंक के भी पेपर में ये सब साइनो एंटो आते रहते हैं, तो लगभग हर पेपर में जहाँ पे इंग्लिश पूछा जाता है इस एंटो एंटो का काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप कोई भी पेपर उठा लो, किसी भी एग्जाम को दे लो, ठीक। तो यहाँ पे बात करें बेस्ट एक्सप्रेस मीन्स सिनोनिम। पहले फ्रूगल का मतलब जानेंगे नहीं, आप बनाएंगे कैसे, तो वर्ड पावर यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। फ्रूगल का मतलब होता है कंजूस या कम खर्च करने वाला, कम खर्च करने वाला, है ना, कम खर्चीला। तो कम खर्चीला का जो होगा साइनो जो होगा वो होगा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल का मतलब होता है कम खर्च करने वाला, फ्रूगल मतलब कम खर्च करने वाला, है ना। इनडिफरेंट का मतलब पता है, उदासीन। इंथुजियास्टिक का मतलब होता है जो खुशी प्रदर्शित करे, और माइजरली का मतलब भी तो कंजूस होता है या कम खर्च है, लेकिन ये एडवर्ब है, ये क्या है यहाँ पे एडवर्ब है, और ये मेरा क्या है एडजेक्टिव है ना, ये एडजेक्टिव है, तो ये भी एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव एडजेक्टिव एक जैसा होगा, है ना। तो फ्रूगल का मतलब कम खर्चीला, इकोनॉमिकल का मतलब कम खर्चीला, ठीक है, कम खर्च करने वाला, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। मॉलिफाई, मॉलिफाई मीन्स व्हाट, मॉलिफाई मीन्स होता है शांत करना, काम, कंपोज, ईज, अपीज, ठीक है, प्लेसिड, शांत करना। तो मॉलिफाई का मतलब होता है शांत करना, तो शांत करने का क्या होगा, साइनो होगा यहाँ पे अपीज करना, अपीज का मतलब ये होता है शांत करना, ठीक है। बाकी हम एट्रीब्यूट की बात करते हैं, एट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो नोट करेंगे। एट्रीब्यूट का मतलब होता है गुण, विशेषता। एट्रीब्यूट का मतलब होता है विशेषता या कहिए गुण, ठीक है, मीनिंग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, गुण या विशेषता। एब्यूज का मतलब क्या होता है, गंदी बातें करना, गाली देना। अवेंज का मतलब क्या होता है, अवेंज का मतलब होता है बदला लेना, इसका मतलब क्या होता है, बदला लेना, ठीक है। चलिए आगे बढ़े सवाल पे। एबॉर्टिव, एबॉर्टिव का मतलब होता है क्या, एबॉर्टिव का मतलब असफल होना, असफल होना। एबॉर्टिव का मतलब होता है असफल होना, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं व्यर्थ भी कह सकते हैं। तो इसका जो साइनो होगा अनसक्सेसफुल, अनसक्सेसफुल का मतलब ये होता है असफल, ठीक है। फ्रूटफुल का मतलब होता है जो कि लाभकारी होता है। फैमिलियर का मतलब परिचित है। टेम्पोररी मतलब थोड़े समय के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इमलेट, इमलेट का मतलब क्या होता है, इमलेट का मतलब होता है अनुसरण करना, अनुसरण करना मीन्स कि क्या, फॉलो करना, किसी की बातों का, किसी का फॉलो करना, ठीक है। एक्सल की बात करें तो एक्सल का मतलब क्या होता है, विशिष्ट होना, ठीक है, विशिष्ट होना। रिपीट तो दोहराना, रिफ्लेक्ट मतलब परावर्तित करना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। अस्किज्म, अस्किज्म का मतलब क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अस्किज्म का मतलब होता है मतभेद, मतभेद कहिए या फिर मन मुटाव, जिसको कहते हैं मन मुटाव, है ना। तो इसका जो साइन होगा वो होगा स्प्लिट, स्प्लिट का मतलब होता है मतभेद हो जाना ना, चीज़ें बट जाना, ठीक है। और कन्फॉर्मिटी का मतलब बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, कन्फॉर्मिटी का मतलब होता है पालन करना, ठीक है, पालन करना, अनुसरण करना, पालन करना। ऑर्थोडॉक्सी का मतलब क्या होता है, कट्टरता, कट्टरपन, ठीक है। और प्रोटेस्ट का मतलब विरोध। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब आते हैं यहाँ पे अपोजिट क्वेश्चन, अपोजिट मीनिंग वाला क्वेश्चन आता है बिजार। बिजारे का मतलब क्या होता है, बिजारे का मतलब होता है विचित्र, बिजारे का मतलब होता है विचित्र। विचित्र का अपोजिट क्या होगा, एक जैसा, अनोखा नहीं, एक जैसा, यूजुअल, है ना। बाकी जेंटल का मतलब तो होता है नेक, सच्चा, सेम, एक जैसा। सॉफ्ट का मतलब है कोमल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि ओवरराट। ओवरराट का मतलब क्या होता है, अशांत, अशांत या फिर चिंतित, चिंतित, ठीक है। तो इसका अपोजिट क्या होगा, काम, काम मतलब होता है शांत,
अपोजिट हो जाएगा। अलर्ट का मतलब पता है कि अलर्ट रहना, सावधान रहना है। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित। अलाइव का मतलब होता है जीवित। आते हैं पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब क्या होता है? पैसिफाई का मतलब होता है शांत, शांत करना। पैसिफाई का मतलब शांत करना। अपोजिट क्या हो गया? एग्रावेट। एग्रावेट का मतलब होता है उत्तेजित करना, उस्काना, उत्तेजित करना या उस्काना जिसको कहते हैं। बाकी ऑफेंड का मतलब ठेस पहुंचाए, इंजरी मतलब कोई क्षतिग्रस्त, इंसल्ट का मतलब बेइज्जती करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ओनेरस। ओनेरस का मतलब क्या होता है? ओनेरस का मतलब होता है भारी या कठिन। भारी कहिए या फिर आप कठिन कहिए। तो इसका अपोजिट क्या होगा? इजी होगा। ठीक है। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब सीधा साधा। कॉम्प्लेक्स मतलब कि उलझा हुआ चीज़ें। प्लेन मतलब सिंपल। स्कैंटी। स्कैंटी का मतलब क्या होता है? स्कैंटी का मतलब होता है क्या यहाँ पे? खाली खाली, है ना। मीन्स कि कह सकते हैं स्कैंटी मतलब खाली, कम। ठीक है। स्कैंटी का मतलब कम। और एम्पल इसका अपोजिट होगा प्रचुर मात्रा में, काफ़ी मात्रा में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इमोडेस्ट का मतलब या फिर ब्रजन का मतलब क्या होता है? दोनों का मतलब होता है बेशरम, बेशरम। ठीक है। आगे बढ़ेंगे सवाल नंबर 18 पे। और यहाँ पे देखिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट करना है आपको, बताना है क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंटेंस इंप्रूवमेंट। ये आपके एग्जाम में काफ़ी अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। इससे आपका एरर भी अच्छा होता है, क्लोज टेस्ट में भी काफ़ी हेल्प हो जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। ही विल फोन एज सुन एज ही विल अराइव होम। अब देखिए यहाँ पे एज सुन एज जो आपको दिख रहा है ना, इसी से आपको मदद मिलेगा कि आगे करना क्या। यहाँ पे एज सुन एज से आपको हेल्प मिलने वाला है क्या? देखिए एज सुन एज के बाद जो होगा वो क्या होगा? उसके बाद आपके यहाँ पे क्या करना है? आपको फ्यूचर टेंस नहीं लगाना है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल टेंस लगाना है, सिंपल इंडेफिनिट टेंस लगाना है। ठीक, क्योंकि अगर यहाँ पे टेम्पोरल कंजंक्शन के बाद की अगर हम बात करें तो हमेशा फ्यूचर टेंस का यूज़ नहीं करते हम। यहाँ पे ही विल अराइव नहीं होगा बल्कि ही अराइव होगा, है ना। ही क्या होगा? एज सुन एज ही अराइव्स होम। क्लियर। आप क्या करेंगे? एज सुन एज ही विल अराइव के बदले एज सुन एज ही अराइव्स, यहाँ पे क्या होगा? विल हटाएंगे, ही अराइव्स कहाँ गया? एज सुन एज ही अराइव ओ होम। ठीक है, ये वाला होगा। ही विल फोन एज सुन एज ही अराइव्स होम। ठीक है, क्लियर। तो एज सुन एज के बाद जो कंजंक्शन के तौर पे यहाँ पे है उसके बाद क्या होगा? वो होगा फ्यूचर में, सॉरी फ्यूचर कह रहे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उसके पहले फ्यूचर में होगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे। 5 years पास सिंस हिज फादर डाइड। मीन्स कि 5 साल अभी की बात हो रहा है, 5 साल बीत चुके हैं अभी से। आज ये 5 साल हो चुके हैं, आज 5वां साल कंप्लीट हो चुका है। मीन्स की बात पहले से लेकर और आज की बात की जा रही है। ठीक है, तो 5 से लेकर अभी की बात की जाए तो कहीं ना कहीं ये आज की बात, आज कोई बात बंदा कर रहा है कि 5 years पास सिंस हिज फादर डाइड। उनके पिता को 5 साल हो गए गुजरे हुए। मीन्स कि अभी से काउंट किया गया है, तो अभी कहीं ना कहीं ये प्रेजेंट की बात बताता है। और प्रेजेंट के लिए हम क्या यहाँ पे यूज़ करेंगे? यहाँ पे एक प्रेजेंट में पैसिव फॉर्मेशन में होगा। ठीक है, सॉरी पैसिव फॉर्मेशन की बात करें। 5 years हैव पास्ट, 5 साल बीत चुके हैं सिंस हिज फादर डाइड। तो यहाँ कहीं ना कहीं प्रेजेंट की बात होगी। प्रेजेंट क्या होगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की बात होगी। ठीक है, 5 years हैव पास्ट सिंस हिज फादर डाइड। ठीक है, चलिए। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे? जब पास्ट की बात हो रहा है और यहाँ पे आज प्रेजेंट की बात करेंगे तो ऐसे कंडीशन में 5 years हैव पास्ट, 5 साल बीत चुके हैं सिंस हिज फादर डाइड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे सवाल पे कि एवरीबडी थिंक्स इट इज आई हु इज टू ब्लेम। तब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन का सवाल आने वाला है। ये क्या है? यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले क्या है? आई। आई के लिए क्या लगाते हैं हम? एम। तो एम ढूंढ लीजिए ना, कहाँ पे? यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं, एम। क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई हैव बीन यूजिंग दिस बैग। देखिए आई हैव बीन यूजिंग दिस बैग फॉर द लास्ट 5 years। तो फॉर का यूज़ होता है क्या? पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज़ करते हैं। तो ठीक है ना, 5 साल कहीं ना कहीं पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक, सिंस का यूज़ भी होता है। सिंस का यूज़ किस लिए होता है? पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। यहाँ तो पॉइंट ऑफ टाइम दिया नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? कहीं ना कहीं पीरियड ऑफ टाइम, 5 साल का एक टाइम दिया गया, तो नो इम्प्रूवमेंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द कोर्ट हैज़ डिसाइडेड दैट ही मस्ट गिव द डिपेंडेंट फूडिंग एंड लॉजिंग। तो देखिए फूडिंग नहीं होता है, फूडिंग जैसा कोई वर्ड नहीं होता है, यहाँ पे फूड करेंगे। ठीक है,
फूड कहाँ गया, इसमें तो फूड है पर यहाँ पे ये तो नाउन है, होता है लॉजिंग, ठीक है। तो लॉस तो होता नहीं, लॉस तो वर्ब होता है, तो ये तो होगा नहीं। फूडिंग जैसा कोई वर्ड होता है ना, फूड होता है एंड लॉजिंग, सही है, दोनों अपने आप में नाउन है, तो ये भी फूड क्या हो जाएगा, ये भी नाउन और लॉजिंग भी आपका नाउन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ही अस्योर्ड ही वुड राइट मी द फॉलोइंग डे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले इसका रूल समझिए। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहने पर वर्ब जो वर्ब के रूप में अगर राइट रहे तो इसके बाद प्रीपोजिशन टू का प्रयोग होता है, ठीक है। तो देखिए इनडायरेक्ट ही अस्योर्ड, दैट यहाँ पे छुपा हुआ ही वुड रिटर्न टू मी, ही वुड रिटर्न टू मी होगा, है ना, क्लियर। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख लीजिए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट रहने पर वर्ब राइट के बाद प्रीपोजिशन क्या लगता है, राइट के बाद प्रीपोजिशन टू लगता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पे। ही इज़ नॉट ओनली फेमस फॉर हिज विजडम बट ऑल्सो फॉर हिज वेल्थ। नॉट ओनली वाला सवाल है, नॉट ओनली डॉटर बट ऑल्सो का केस है, बट ऑल्सो का केस है। तो देखिए बट ऑल्सो के बाद पहले ढूंढिए क्या है, बट ऑल्सो के बाद यहाँ पे प्रीपोजिशन है ना, बट ऑल्सो के बाद क्या यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं नॉट ओनली के बाद प्रीपोजिशन ढूंढना होगा, तो नॉट ओनली के बाद प्रीपोजिशन है तो फेमस हो गया, तो ये नहीं होगा, बल्कि थोड़ा सा इसको घुमाना पड़ेगा। घुमाना क्या पड़ेगा, आप यहाँ पे करेंगे क्या, ये वाला यूज़ करेंगे, सी ही इज़ नॉट फेमस, ही इज़ फेमस नॉट ओनली फॉर, ठीक है, तब जाकर ये सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। देख रहे हैं ना, बट ऑल्सो के बाद क्या है, यहाँ पे प्रीपोजिशन है, तो नॉट ओनली के बाद भी क्या आना चाहिए था, प्रीपोजिशन आना चाहिए था। फेमस को थोड़ा इसको इधर खसका लेंगे, है ना, करेक्ट हो जाएगा सेंटेंस। और क्वेश्चन नंबर 25 पे देखते हैं कि ही लव्स यू मच दैन हिज मदर लव्स यू। अब देखिए यहाँ पे कंपैरिजन किया गया ना, ही लव्स यू मच दैन हिज मदर लव्स यू, तो यहाँ पे कंपैरिजन की बात होता है, कंपैरिजन के लिए हम क्या लगाते हैं, मोर दैन का यूज़ करते हैं, है ना। तो मोर दैन कहाँ गया, यहाँ पे ही लव्स यू मोर दैन हिज मदर लव्स यू, क्लियर। तो यहाँ पे हो जाएगा